हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी कोचिंग में आप थ्योरी पढ़ लोगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपके क्वेश्चन करने से। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो सारी आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। आप एग्जाम में 100% तक स्कोर कर सकते हो। मैंने भी किया है, मैंने हर एग्जाम को वन टाइम में क्लियर किया है। उसका मेन कारण ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना पेपर सॉल्व कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी दी होगी, वहाँ अपने नाम के साथ पेपर को सेंड कर देना बाइलिंगुअल। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना। टू साइन स्क्वायर एक्स, तो देखो टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वीडियो पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ तक हो। ओके, तो साइन एक्स क्या हो गया, 1/√2 हो गया। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो पाई/4 लिख सकते हैं इसको। यहाँ ये एक पाई है, इसको 180 डिग्री बोलते हैं, और पाई जो है रेडियन में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीआई का क्वेश्चन है। डीआई क्वेश्चन कभी मत छोड़ना, डीआई हमेशा आपके मार्क्स को बूस्ट करेगी। 4, 5, 6, 7 क्लासेस में दे रखे हैं और इसमें पहली, दूसरी और फेल वाले कैंडिडेट्स मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट डिवीजन तो बनी है 45 लोगों की, जो ब्लू में दे रखा है, क्लास 4 में। और 12 जो बच्चे हैं उनकी सेकंड डिवीज़न आई है, ये आपको जो ऑरेंज में दे रखा है। इसके बाद तीसरा है छोटा सा है ये वाला, ये आपको जो है फेल का बता रहा है। तो बहुत कम बच्चे फेल हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फेल हुए ये गलत बात है। ठीक है, अब इसके बाद है, इसमें बोला है कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ, जो बच्चे पास हो गए। अब देखो, जो बच्चे सेकंड डिवीजन से या फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, पास तो हुए ना। तो 45 प्लस के 12 प्लस के 3, तो टोटल स्टूडेंट कितने, पहले तो ये पता लगे आपको 60 बच्चे हैं। ठीक है, 60 बच्चे हैं। अब ये पूछा आपसे उत्तीर्ण प्रतिशत, तो देखो भाई, या तो आप अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालो जो कि 3 है, जो आपको निकालना बहुत इजी हो जाएगा, इनटू आपका 100, और उसको 100% में से घटा देना। तो कितना हो, 20। 20 से कितनी बार घट गया, 5। तो यानी कि आपके 5% जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हैं। 3 ही तो अनुत्तीर्ण छात्र थे आपके, 3 जो थे वो फेल कैंडिडेट थे। तो 5% फेल कैंडिडेट हैं। तो पास कैंडिडेट कितने हैं, ये पूछा उत्तीर्ण किसने, तो आप 95। अदरवाइज क्या कर सकते हो, 12 और 15 कितने हो गए, 12 और 45 कितने हो गए, 7, और ये 57/60 इंटू आप 100, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। तो 2-3 तरीके होते हैं इनके करने के, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको बेस्ट लगे कि आपके फटाफट से हो रहा है, वो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5, 6 और 7 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब भाई देखो, ये है 5, 6 और 7, कोई भी ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल तो पॉसिबल है नहीं। तो इसकी जगह आप क्या करो, सिंपल सा हीरो का फॉर्मूला लगा लो, S = A+B+C, यानी कि आप 5 और 6 11 और 7 18/2, कितना हो गया ये 9। और फॉर्मूले में पूरा क्या होता है, अंडर रूट में, ठीक है, 9 इंटू 9 माइनस के 5 यानी कि 4, 9 माइनस के 6 यानी कि आपका 3, 9 माइनस के 7 यानी कि 2। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 9 इंटू 4 36। तो इसका कितना आ गया, इसका तो बाहर 6 आ गया, और ये कितना है 3 दूनी 6, तो ये अंडर रूट में 6 हो गया। तो 6√6 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब यहाँ आपको पॉइंटों में दे रखा है। तो खास बात ये है, देखो 600 किसके नियर अंडर रूट है, तो 600 अंडर रूट है आपके 2.4 के। ठीक है, 2.4 के। 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। तो इसका मतलब ये क्या है, 25 से थोड़ा कम है, 2.4। तो 6 दूनी 12, 6 से 24 यानी 14.4 से थोड़ा आसपास वैल्यू आ रही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 14.69। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं थी इस वाले क्वेश्चन में, तो कर लेना इसको। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई के अनुपात दे रखा है, बहुत बढ़िया है। हम सबसे पहले आयत बनाने की कोशिश करते हैं, और होपफुली हमारा बन भी गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसने बोली है लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है और चौड़ाई का अनुपात कितना, 3:2। अगर इसकी लंबाई 3x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। परिमाप दे रखा है 730, यानी कि आपको 3x प्लस के 2x का गुणा 2। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। अब ये भी 3x है और ये 2x है, तो सबका जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3x प्लस 2x, ये दे रखा है आपको 730। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 73। अब इसने पूछा आपसे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 3x इंटू 2x। ठीक है, ये होगा, x की वैल्यू कितनी है, 73। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है सिंपल सा कि इसको गुणा कर देना। तो 73 गुणा 73
गुणा 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6 तिया 18, 8 तिया 24, तो लास्ट में जो है 4 आना चाहिए। अब देखो पहले ऑप्शन 4 कहाँ पे है, तो ये तो कट गए भाई, एक ही ऑप्शन है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एक रत्ती भर भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ये देखो, और ये बन गया आपका ये वाला। ओके, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई दे रखी है, जिसको मैं ग्रीन से बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपसे बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो भाई आपको ये पता होना जरूरी है कि इसका बेस क्या है। ठीक है, अगर इसकी जो है साइड ए है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट जो होगी वो साइड का √3/2 होती है। कैसे निकाल सकते हो, ये क्या होगी 1/2a, और ये क्या होगी a, पाइथागोरस से क्या कर दो, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आपका आधार कितना है a²/4, ये तो क्या आ गया लंब आ गया, तो h कितना आ गया √3, h क्या आ गया √3a/2, यहाँ से आ गया सीधा, मैंने यहाँ लिख दिया। तो h कितना दे रखा था आपको 12 गुणा 2/√3, तो 12 दूनी 24, यानी कि आपका a कितना आ गया 8√3। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्या हो गया, ये कितनी आ गई 8√3, तो 1/2 गुणा आधार कितना है 8√3 गुणा ऊंचाई कितनी है 12, तो ये से दो कितनी बार कट गया 6 टाइम, तो 48√3 आ गया। अब √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.732 होती है, तो 48 का गुणा 1.732 में कर दो, अदरवाइज 7 का गुणा किस में कर दो 48 में कर दो, और उसको 48 में जोड़ देना पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं इसमें कॉट थीटा आपको दे रखा है, और ये आपसे क्या पूछा है कॉसेक थीटा। कुछ नहीं भाई, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा, और बन रहा है तो इसमें क्या चीज़ आपकी मिसिंग है, लंब आधार में से क्या जो है आपका मिस है। ठीक है, अब ये देखो वैसे कॉट थीटा है, और उसकी वैल्यू क्या है, कॉट थीटा क्या है, लाल बटा कक्का से देखोगे तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना है आपका ये, लंब कितना है आपका 39, तो कर्ण कितना होगा आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में। आपसे कॉसेक थीटा पूछा है, अगर ये आप थीटा मानते हो तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपको जो यहाँ पे आएगी वैल्यू अपॉन में लंब, तो अपॉन में 39 करना है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, वैसे एक ही ऑप्शन बचा है, डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये भी बताना है कि ये आ कितना रहा है, यहाँ से देख के वैसे आपको पता लग जाएगा कि 89 है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये चीज़ कि आपको क्लिक कर रही है कि नहीं। ओके, जब भी ऐसी कोई दो एंगल आपसे पूछे जाएं तो आपको करने का तरीका ये होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ट्रिपलेट ढूंढा और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ओके, डी फिर से आ गई, इस डी को अटेम्प्ट करो। ओके, इस डी का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या है, किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है, ये बतानी है आपको। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा, इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था एक पेपर सॉल्यूशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करें छात्रों की संख्या सबसे कम है। ये तो बहुत सिंपल सा है, एवरेज के केस में बताया था, वो थोड़ा सा क्या बच्चे सोचते हैं कि हो सकता है ट्रिकी हो, बट ऐसा होता नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा स्थित है। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में। ये आपका पॉइंट है और ये आपकी जीवा है, जीवा से लंब कितना डाला गया है आपका 5 सेंटीमीटर, और 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी कि ये कितना हुआ 12 का हुआ और ये कितना हुआ 12 का हुआ, तो इसका जो है रेडियस कितनी आ गई 13 आ गई टपलेट से। तो इसका क्षेत्रफल बताओ, तो भाई आपको πr² पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, और r कितना है 13 गुणा 13। आपको बस ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हो आप कितने सिमिलर होते हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में पैटर्न सेम है। अब पैटर्न नहीं बन सकते, इतने हजारों में पेपर हो चुके हैं कि आपको पैटर्न नहीं मिलेंगे। अब सेम वही क्वेश्चन रिपीट होके इधर उधर घूम के आ रहे हैं और बच्चे ढूंढते रहते हैं, क्लासरूम में फीसेस देते रहते हैं। ठीक है, 4 5 6 7
और अंतिम ये आपको फर्स्ट सेकंड और जो फेल वाले कैंडिडेट का सेम डेटा है। किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, ये पूछ रहा है। तो भाई देखो एक बात, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है ना कि परसेंटेज। तो यहाँ 30 स्टूडेंट पास हुए या 42 हुए या 38 हुए और यहाँ 45 हुए, सबसे ज़्यादा पास कहाँ हुए, क्लास 4 में। ठीक है, परसेंटेज में पूछता तो हम क्या करते, इन तीनों का टोटल करते और फिर देखते 45 कितना परसेंट है, इन तीनों का टोटल करते, फिर देखते 38 कितना परसेंट है, इन तीनों का टोटल करते 42 देखते और सेम 30 में देखते। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, एमआरपी आपको बोला है, एमआरपी यानी मार्क रेट। ठीक है, मार्क रेट प्राइस यानी कि आप मार्क प्राइस में अंकित मूल्य। तो आपको एमआरपी कितना दिया हुआ है, 978। थोक दुकानदार 925 में बेच रहा है, यानी बेच कितने में रहा है वो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है उसका, 925 रुपये। उसके द्वारा दी गई छूट। अब भाई देखो छूट कहाँ से दी है उसने, मैंने बताया था आपको अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। कितने रुपए छूट दी गई है उसको, 3 रुपये, और ये आपका 53 रुपये की आपको छूट दी। लेकिन 53 रुपये मैंने आपको ये बताया था कि नीचे बॉटम में क्या आता है, जो पूंछ होती है वही आता है। या फिर आप देखो छूट किससे मिलेगी, 978 से ही तो मिल रही है इसमें, इनटू आपको 100 करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या आप डिवाइड नहीं कर पाते, उस केस में क्या करो, आप पीछे की संख्या जो है ना, क्योंकि उसने लगभग पूछा है तो पीछे की संख्या का आप सीधा सीधा जो है मल्टीप्लाई कर लो एक नंबर से, कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे अब देखो 9 नाम 81 होता है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो यहाँ 9 है और यहाँ आपका 6 है तो ये 54 बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 9 से ही सीधा 54 बन रहा है तो डेफिनेट 978 से तो और भी ज़्यादा बनेगा, वो भी 56.5 के लिए। तो आपको डायरेक्ट आंसर ये टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 600 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% की हानि के लिए उसे उस वस्तु को किस रुपए में बेचना चाहिए। अब देखो 600 रुपये की वस्तु है, 20% का लाभ हुआ, किसी वस्तु को बेचा है, ये 600 रुपये में बेचा है वस्तु को, जिस पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर आपकी कोई वस्तु 100 रुपीज़ की है और 20% प्रॉफिट के बाद वो कितने की हो गई, 120 की हो गई। अब इसने बोला 600 रुपये में उस वस्तु को क्या कर दिया है, बेच दिया है। यानी कि 120 की वैल्यू जो है 600 है, जो हमने 100 रुपये क्रय मूल्य माना था, 120 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन इसने क्या है, 600 रुपये बोला है कि विक्रय मूल्य ही 600 रुपये है, तो आपकी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 12 पन्ने 60 यानी 500 रुपये हो जाएगी। कैसे किया मैंने, जो 600 है वो किसके बराबर है, 120 है, वो आपके 600 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, ठीक है, तो 500 रुपये के बराबर। अब इसने बोला 20% की हानि हो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, तो वो हानि कराना चाहता है अपनी। ठीक है, उस पागल आदमी का जो हानि कराना चाहता है, तो 500 पे कितने हानि कराना चाहता है, 20%, तो या तो 20% निकाल के इसको घटा दो, अदरवाइज क्या है इसका, सीधा 80% निकाल लो, 80/100, तो कितना हो गया है, 400। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है आपको x दे रखा है 1 प्लस की √2 और रूट एक्स और 1/√x आपसे पूछा है। अब भाई ऐसे क्वेश्चनों को आप दो तरीके से कर सकते हो। मेथड तो 1 ये कहता है कि आप या तो इसको क्या करो, एक स्क्वायर फॉर्म बना दो, ठीक है, जिससे √x की वैल्यू निकल जाए, ओके। अदरवाइज एक दूसरा मेथड ये है सबसे बेस्ट, मेथड 2, इसको ही स्क्वायर कर दो। माना कि इसकी संख्या को आप ये मानो कि हमको m की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x प्लस के 1/x प्लस के आपका 2, √x तो √x कट जाएगा और इक्वल टू आपका m²। याद रखना आपको m की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से क्या है, आपको x की वैल्यू कितनी दी है, 1 प्लस के √2, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1/x निकाल लोगे, वो कितना हो गया, √2 + 1 लिख लोगे, इसको नीचे 1 + √2 लिखो, √2 + 1 लिखो, बात बराबर है। तो ये कितना हो गया, कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेटिव में क्या होगा, √2 - 1/√2 - 1 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, तो ये क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, a² - के b² से क्या आ गया, 1 आ गया, √2 का स्क्वायर माइनस के 1, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √2 - के 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, √2 + 1 प्लस के √2 - के 1 प्लस के आपका 2, ठीक है। अब बस ये कट गई वैल्यू, तो ये कितना हो गया, 2 + के 2 √2 बराबर m²। अब यहाँ पर आप निकाल लो भाई कि ये कितना है, 2 ×
1 प्लस की रूट 2 यानी कि 2.4, 2.4, तो 24 दूना कितना होता है 48। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 48। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो और एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 1.414 एंड 2.414, तो ये कितना हो गया 24 दूना 48 हो जाएगा और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 1 - √2, हाँ ठीक है, ओके। √2 - 1 इसको कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, कोई सही होना चाहिए। वैसे ऑप्शन नहीं है इसमें, एम की जो वैल्यू है वो लगभग कितनी आनी चाहिए। अब देखो ये 4.8 है, ठीक है 4.8 है, तो 4.8 का आप ऐसा मत करना कि अंडर आप 7 ले लो। मैं अभी यही सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या है मैंने पॉइंट को ध्यान नहीं दिया है, 4.8 है और ये 0.7 ढूंढ रहा था। अब बेसिकली क्या है, ये 4.8 है, ध्यान से देखने के बाद, तो ये जो अंडर आएगा, अब देखो 2 4 का कितना होता है 2, और यहाँ 8 है, तो लगभग थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये कितना है 2.2 ले लो, तो 2.2 की वैल्यू होती है 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 आता है, तो लगभग आंसर जो है 2.2 से थोड़ा सा कम आएगा, तो आप आंसर ये टिक कर सकते हो, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन में बस छोटा सा पॉइंट था, तो ध्यान रखना ये बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है आपको 59। दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 59, उनका गुणनफल कितना दे रखा है 840। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। आप किस तरह से निकालोगे, देखो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होगा आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab के, ठीक है। इसमें से जो 2ab निकलेगा प्लस का, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना, यानी कि 59 का स्क्वायर माइनस के 2 अट्टे 16 और 2 चौके 8, ठीक है, 9 81। अब देखो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर कितना 8 है, ओके। तो आप देख लेना किस तरह से ये चीज़ हो रही है। उनके वर्गों का योगफल पूछा है, तो देख लेना आप, ये सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि किस तरह से हो रहा है। आई थिंक इसमें हमने कोई प्रॉब्लम नहीं की है। 59 योगफल जो है 59 है, ओके। 59 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2 गुणा 840, 840 है, गुणनफल 840 है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, ओके। ये कर लेना आप सॉल्व इसको, और लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। लास्ट में कितना आएगा 9 81 यानी 1 माइनस की 0 यानी 1 आएगा लास्ट में। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अब आपके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बच गया, इनमें से देख लो आप कि कौन सा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है आपको, वेट, हाँ ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको दे रखा है 6 और उनके वर्गों के बीच का अंतर दे रखा है 60। उनके घनों का योगफल बताओ। तो भाई देखो यहाँ से एक चीज आपको पता लग गई कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो मल्टीपल दे रखा है वो दे रखा है 60। तो यहाँ से जो आपका a प्लस बी है वो कितना आ जाएगा 60/6 यानी कि 10। तो यहाँ से क्या होगा, a और b की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 और b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो घनों का योगफल पूछ रहा है, 8 का घन कितना होता है, यानी a का क्यूब प्लस के आपका b का क्यूब पूछ रहा है। तो a का क्यूब कितना हो गया 512 और b का क्यूब कितना हो गया ये 8, तो कितना हो गया 520, ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन रिपीट इतने होते हैं कि आपने अगर यही कर ली तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी थ्योरी या कुछ करने की, आपको बस यही करना होता है। स्मिथ और अजीत, तो भाई स्मिथ को ऐसे लिख देते हैं, अजीत को ए से लिख देते हैं, और स्मिथ जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है और अजीत जो है वो 18 दिन में कर रहा है, और ये आपके डेज हैं। और मैंने आपको बताया डेज से कभी कंपेयर नहीं करते, कंपेयर किससे करते हैं, कैपेसिटी से। जोड़ हम किसको सकते हैं, कैपेसिटी को, टाइम को, लेकिन हम कभी भी डेज या फिर स्पीड को नहीं जोड़ सकते। और मैंने आपको बताया कि एलसीएम एक ऐसा फंडा है जिससे आप वर्क को निकाल सकते हो। टोटल वर्क कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो गया आपके 48 और 96, सॉरी 96 नहीं आएगा इसका, देखो 6 दूनी 12 और 6 3 18 या 6 36 ले सकते हो आप, ठीक है। कितना एलसीएम आ गया इसका 36। कैपेसिटी मैंने आपको बताया था कि 12 का डिवाइड कर दो 3, तो इन दोनों का पेयर जो है मल्टीपल जो है वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ये कितना आ गया 2, तो इन दोनों का मल्टीपल भी जो है एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो ये आपको पता लग गया कि भाई एलसीएम के बराबर हो रहा है, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद बात करते हैं, इसने बोला है कि एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक आदमी 3 ईंट उठा रहा है, एक आदमी 2 ईंट उठा रहा है, तो 4 दिन तक कितनी ईंट उठा लेंगे? देखो 4 पन्ने 20 ईंट तो ये उठा लेंगे। इसके बाद अभी कार्य कितना शेष बचा हुआ है, अभी कार्य पूछ रहा है कितना शेष बचा हुआ है। अब भाई देखो 20 ईंट उठ चुकी हैं, टोटल ईंट कितनी उठानी थी? 36। तो भाई 36 में से 20 ईंट उठा दी उसने। अब कितनी बची हैं? तो 36 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बची हैं आपकी 16। ठीक है, बस आप यही पूछा उसने कि अभी कितना काम शेष बचा है। तो 4 चौक 16, 4 नाम 36, तो 4/9 भाग शेष बचा है। कितना हो गया उस कंडीशन में आप करते हैं आंसर 5/9। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन है, ये डीआई का क्वेश्चन है। जो डीआई का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ। कक्षा 6 में कितने छात्र उत्तीर्ण हो गए? ये देखो 42 उत्तीर्ण हुए फर्स्ट डिवीजन से, 10 उत्तीर्ण हुए सेकंड डिवीजन से, पास हो गए ना कैसे भी करके, और 8 जो है फेल हो गए। तो कितने कैंडिडेट हैं टोटल? 50 और 60। टोटल कैंडिडेट कितने? 60। अब मैंने आपको बताया या तो डायरेक्ट आप क्या करो 52/60 और परसेंट लगाने के लिए 100, अदरवाइज क्या करो सिंपल तरीका तो वैसे ये लगता है कि छोटे वाले नंबर का परसेंट निकाल लो और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 से 2 बार और ये 15 बार, और 5 से 3 बार और ये कितने बार? 20 बार। तो 20 दूनी 40/3। ठीक है, और आप क्या कर दो, ये हो गया कितना? 13.33। तो 100 को घटाओगे तो कितना आएगा? 86.66। इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज 52/60 करोगे इंटू 100 में तो भी आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। साइन थीटा के आपको क्या दे रखा है? 4/5। साइन 3 थीटा पूछा है, तो आप कुछ नहीं, आप सिंपल सा सबसे पहले देखो आपको, अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये हटाओ, अगर आपसे कॉस थीटा, टेन थीटा या फिर आपसे कुछ भी पूछ लेता तो आप क्या कर सकते थे? इसको सीधा आंसर ट्राइंगल से बना कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है आपको, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा होता है, लिख लो इसको, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अदरवाइज इसको आप साइन 2 थीटा प्लस के थीटा से जो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला उससे भी आप निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब 3 गुणा 4/5 माइनस के 4 गुणा 4 चौक 16 चौक 64/125। तो एलसीएम में तो भाई 125 आना तय हो गया। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि 125 कट ही नहीं रहा है किसी से। तो ये कितना हो गया? 25 चौका 100, तो 300 माइनस के कितना हो गया? ये 4 चौक 16 चौक 64, और ये कितना हो गया? 256। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 44/125। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण बताना है आपको। सेंटर ऑफ ओरिजिन, अब ओरिजिन का मतलब ये है कि जो आपका एच और के है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था जब आपको एक पेपर सॉल्व कराया था कि जब ओरिजिन हमने 0 0 माना था उस कंडीशन में समीकरण क्या था? किसका? वृत्त का, x² y+y² बराबर r²। और मैंने आपको ये बताया था अगर ओरिजिन की जगह आपको कोई और नंबर वैल्यू दी हो केंद्र बिंदु, तो आप क्या लिखते हो उसको? देखो x ओरिजिन को तो हम इस तरह से लिखते हैं, इसलिए वो y माइनस के 0 जो है y² हो जाता है, और ये क्या? r²। तो अगर आपको ओरिजिन की जगह कोई दूसरा दिया हो बिंदु h और k, तो आप क्या लिखोगे? 0 की जगह h लिख दोगे, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर तो आपको सिंपल दे रखा था x² + y² बराबर कितना आना था? 36 आना था। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यही आपके पेपर का सार है और कुछ नहीं है। और आपको अननेसरी कोई कोर्स खरीदने की 1% की रत्ती पर भी जरूरत नहीं। किसी संख्या और संख्या के 1/3 बीच का अंतर 228 है। किसी संख्या और संख्या के 1/3, देखो एक संख्या आपकी x है और 1/3 उसकी कितनी होगी? x/3। अभी बोल रहा हूँ उन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 228। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ संख्या का 20%। तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा? 2x/3 जो किसके बराबर होगा? 228 के। आपको तब तक सॉल्व नहीं करना है जब तक कि आप फाइनल पहुंच नहीं जाओ। तो x कितना हो गया? 228 गुणा 3/2। अब यहाँ पूछ रहा है उसका 20%, तो मैं डायरेक्ट ही 20% निकाल देता हूँ। ठीक है, इंटू 20/100। तो 20 से तो ये 5 बार कट गया,
ये 2 से कितनी बार कट गया, 11 और 4 बार, और ये 14 × 42 और ये 3/5। तो ये कितना हो गया, 5 × 30 × 40 और 0.4। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको बोला है कि 11/760 का 1/3 का 3/8 का 1/5 ज्ञात करो। तो ये देखो, आप 3 से तो 3 कट गया, 1/40 होता है तो 0 कट गया, और 4 से काटोगे तो कितना, तो 4 दूनी 8, 3 बजे 4 36 और 1 4 16, तो 294 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? अब देखो 9 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है या 3 से कोई मल्टीपल हो, ठीक है, 3 का मल्टीपल सम संख्या को छोड़कर, लाइक 3 और 9 का मल्टीपल हो, वो सभी संख्याएं आपके तभी विभाज्य होंगी या उनका सभी का सम क्या हो, 3 से विभाज्य हो या 9 से विभाज्य हो। ठीक है, 3 से पूछा है तो 3 से, 9 से पूछा है तो 9 से। अब देखो 7 और 3 10, 10। अब 10 कितना, 10 से 9 का एक डिवाइड करोगे तो बच गया कितना, 1। तो हम आगे 1 को ही ऐड करेंगे, तो 1 और 4 5, 5 और 8 5 13, 13 में 9 का डिवाइड करो कितना बच गया, 4। 4 और 9 को तो करने से कोई मतलब नहीं है, 4 और 5 9, तो ये डिवाइड हो रही है 9/9, यानी कि आपका डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या होगी। बाकी किसी भी संख्या के टोटल में 9 से डिवाइड नहीं होगा। और 1/1 टोटल करो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर है 22। राम ने एक बैंक में 8,000 रुपये की राशि बचत खाते में जमा की, जिस पर उसे 6.5% की ब्याज प्राप्त हुई। 8,000 रुपये उसने अपने बैंक में जमा करा दिए और 6.5% की उसको ब्याज प्राप्त हुई। ब्याज की गणना मासिक तौर पर की गई। 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त हो। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव पूछ लिया। आई थिंक इस क्वेश्चन में या तो ये अर्धवार्षिक होगा, ओके, और या फिर इसमें क्या बोल रहा है, 8,000 रुपये की राशि। ओके, देखो भाई, या तो ये अर्धवार्षिक होगा ये क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है जनरली, और इसमें मंथ निकालने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। उसने ईयरली बेसिस पूछा होगा या फिर अर्धवार्षिक कर दिया होगा, और आई थिंक मुझे लग रहा है ईयरली बेसिस होगा। एक बार करके देख लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है छोड़ने लायक ही है, इसमें करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, 8,000 रुपये का हमें पता करना है वार्षिक रूप में 18वें महीने, और ब्याज कैसी है, साधारण ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज है, तो 18,000 गुणा 6.5 इंटू 18, महीने की बात कर रहे हैं तो अपन 12 इंटू आपका 100, ठीक है, इंटू 100। ओके, तो ये 100 से ये 0 0 और एक 0 इस पॉइंट से, तो ये 2 बार और ये 3 बार और 3 से 6 बार, और 6 दूनी 12, 12 पन्ने 60, 6 12 72, 6 78, तो ये 780 रुपये आ रहे हैं। तो 8,780 रुपये आपके आने चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है, इस वजह से इसका आंसर जो है यहाँ पर इन्होंने ये टिक कर रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर मासिक में पूछा होता है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता, तो इसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, डेफिनेटली पेपर में मिस्टेक आती है, ये मिस्टेक का क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक मेज और कुर्सी, एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात कितना है, 7:9। अगर मेज 7 है तो 9 क्या होंगी, आपकी कुर्सी हो जाएंगी। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं, ठीक है, टोटल, अब यहां पर बोल रहा है तो कुर्सियों की संख्या क्या होगी। अब देखो भाई, 7 और 9 कितना हो गया, 16 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 556। तो आपसे बोला कुर्सी कितनी है, कुर्सी 9 वाली है, लास्ट वाली फाइनल वाली कुर्सी है, तो आपसे 9 की वैल्यू पूछिए। तो भाई निकाल लो, 4 से 4 बार और 4 से 1 बार, 4 से ये, और निकाल लो, ये कितना हो गया कटने के बाद 35, और भाई 5 नाम 45 आएगा लास्ट में, तो लास्ट में तो 5 होना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 दे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बहुत अच्छा है पेपर, और पेपर को आप जितनी बार रिवाइज कर लो उतना बेहतर है। एग्जाम से पहले अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए, 2 कार एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे समकोण चलना शुरू करती हैं। देखो भाई, ये आपकी लाइन है, ओके, ये आपका समकोण हो गया। अब ये बोल रहा है कि एक तो चल रही है इधर साइड और एक चल रही है इधर साइड, समकोण तभी तो होगा। उनकी चाल 54 है,
kmph और एक है 72। 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो भाई उनको ये बताना है कि 20 सेकंड बाद उनके बीच, अगर वो एक तो देखो यहाँ पहुँच गई और एक आपकी पहुँच गई कहाँ, यहाँ। अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। एक आपकी यहाँ पहुँच गई और एक आपकी ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। और ये कितना बोला, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में ये वाली कार कितना चल जाएगी, ये जो ए कार है और ये आपकी बी कार है, तो ये कार कितना चल जाएगी 20 सेकंड में? तो 20 गुणा 54 अपॉन में कितना हो गया, आप क्या करेंगे 5/18, क्योंकि ये मीटर में पूछ रहा है, यहाँ क्या दे रखा किलोमीटर पर आवर में। तो ये कितना होगा 18 × 54, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 × 15 दूनी 30, यानी कितना हो गया 300 मीटर चल जाएगी ए कार। अब बी कार निकालो, 72 × 5/18 इंटू 20 सेकंड की बात कर रहा है, 18 चौक 4 पन्ने 20 और ये कितना हो गया आपके 2 दूनी 4, 4 पन्ने 20 और 2 दूनी 4। ओके, तो ये कितनी हो गई आपकी, ये तो हो गई 300 मीटर ए और ये कितनी होगी 400 मीटर। अब देखो आप पाइथागोरस से ट्रिपलेट आपको पता लग गया कि भाई 3, 4 और 5 और 00 तो आपके एक्स्ट्रा में फ्री में है ही है, तो 500 मीटर इसका आंसर आ गया। याद रखना 700 मीटर मत कर देना इसका आंसर। बीच की दूरी पूछी है तो उसमें हमें विस्थापन ही बताना है, तो वो कितना हो गया आपका 500 मीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दे रखा है आपका, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20 है, 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20, अन्य 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20.4। तो कॉलेज का जो 16वां छात्र है, ठीक है, उसकी हमें आयु बतानी है। अब एक चीज़ देखो, आपके पास पहला मेथड तो ये है कि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, और दूसरा मेथड जो बेस्ट है वो ये कि 16 छात्रों की 20 है, जिसमें से 5 छात्रों की सेम है, तो इन 5 छात्रों को तो सीधा सीधा घटा दो, तो 11 छात्र बच गए जिनकी कितनी है आयु 20 है, और 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20.4, यानी कितनी है 204, और 16 छात्र की हमको पता नहीं है। टोटल 16 तो छात्र थे, तो 222 22 माइनस के आपका 204 कितना हो गए 16 हो गए, 220 माइनस के 204 ये किसके बराबर हो गई, ये आपका 16वां छात्र है जो, और उसकी कितनी हो गई आयु 16 ही हो गई। क्लियर, सिंपल सा पेपर था, और आप नॉर्मली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो सभी क्वेश्चन को, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स स्कोर क्यों करते हैं इतना अच्छा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर को ही लगा कर जाते हैं। थ्योरी में आप कहीं से भी, हर टीचर कराता है आपको, हर टीचर आपको 2-3 हज़ार 10,000 15,000 लेकर थ्योरी कराता है। नंबर कितने आते हैं 30 35 100 में से, ठीक है। हर एक बच्चा नहीं ला पाता, बच्चा सिर्फ वही ला पाता है जो प्रीवियस ईयर पेपर करके जाता है। मेरे खुद का स्कोर बहुत अच्छा है, एसएससी में 250/250 है, टायर 1 का 50 एंड टायर 2 में आपके 50 मार्क्स, सॉरी 200 मार्क्स का पेपर है, तो 250/250 स्कोर है। आरआरबी, एनटीपीसी, एसबीआई जे मेरा क्लियर है, आरआरपीओ मेरा क्लियर किया हुआ है, और सबका एक ही फाइनल मोटो है कि भाई ये जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके सॉल्व होंगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जो भी प्लेलिस्ट हैं एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर की तो देख कर जाना। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।